नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी नेटफ्लिक्स पर फियर स्ट्रीट प्रॉम क्वीन नाम की नई मूवी को हिंदी में देखकर ख़त्म किया है। 1.5 घंटे मूवी की टोटल लेंथ है, जिसमें से 8-9 मिनट के यहाँ पर एंड क्रेडिट्स हैं। एंड ये मूवी चौथा पार्ट है फियर स्ट्रीट सीरीज का, या मैं ऐसे कहूँ कि जो ओरिजिनल ट्रायलॉजी थी फियर स्ट्रीट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये उसी में आती है। लेकिन ऐसा बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपने वो तीनों फिल्में देखी हों तभी आप इसको देखें या तभी आप इसको समझ पाएँ। मैंने वो तीनों फिल्में 2021 में उसी वक्त देखी थी जब रिलीज़ हुई थी, उसके बाद कभी नहीं देखा। एंड मैं कहूँगा कि हॉरर के नाम पर वो ट्रायलॉजी बहुत अच्छी थी। एंड वहाँ पर जो चीज़ें थीं वो सुपर नेचुरल हॉरर थी, वहाँ पर सुपर नेचुरल चीज़ें होती हैं, इस वजह से वो घटनाएं उस फिल्म में हुई थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा सुपर नेचुरल जैसा कुछ भी नहीं है। एंड ये मूवी मुझे बहुत कमज़ोर लगी है, टू बी ऑनेस्ट। हॉरर के नाम पर तो यहाँ कुछ भी खास है ही नहीं, कहानी के नाम पर भी कुछ भी खास नहीं है, किरदार के नाम पर भी कुछ भी खास नहीं है। जो थोड़ा बहुत वायलेंस है, जो कटने फटने के सीन्स देखने को मिलते हैं, वो कुछ हद तक मुझे सही लगे। चीज़ें यहाँ पर यूँ होती हैं इस मूवी में। नेटफ्लिक्स पर कुछ ऐसे लिखा हुआ है, शेडी साइड हाई में 1988 की प्रॉम क्वीन किसे चुना जाएगा, कोई प्रतियोगियों की हत्या कर रहा है, पर इससे पहले भी छुपी रुस्तम लॉरी के लिए यह मुकाबला जान की बाजी से कम नहीं था। उस इवेंट के दौरान कुछ हत्याएं होती हैं। एंड मूवी के एंड में जब पता चला कि वो किलर कौन है, उससे पहले ही उसी इवेंट के दौरान एक लड़की की मुंडी कटी हुई मिलती है। और यहाँ पर ये जो लोग हैं जो उस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, वो इतना लाइटली लेते हैं कि जैसे कोई प्रैंक हो। जब आप मूवी में देखेंगे तो समझ जाएंगे, जब पहली बार किसी की मुंडी कटी हुई मिलती है तो वो लोग इसको इतना लाइटली लेते हैं कि जैसे कोई प्रैंक हो। एंड उसकी मुंडी वहाँ से इन लोगों ने हटा दी। एंड उसके बाद सब बस अपना जो कर रहे थे उसी में कंटिन्यू करने लगे, जैसे कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड फाइनली मूवी के एंड में जब पता चला कि जो किलर है वो कौन है, उसके बाद वो प्रिंसिपल कहती है कि जल्दी से पुलिस को बुलाओ। एंड जब पहली बार किसी लड़की का कटा हुआ सर मिला था तब तुम लोगों को पुलिस की याद नहीं आई। इसका सीधा मतलब ये है कि मूवी का जो डायरेक्शन है वो कितना कमज़ोर है, आप समझ सकते हैं। एंड मूवी में वायलेंस है, जब उसकी मुंडी कटी हुई मिलती है उसके बाद फिर जाकर के मुझे वो वाला सीन देखने को मिला, जो मतलब देखकर मैं कहूँ कि एज अ स्लैशर जोनर फैन होने के नाते मुझे मज़ा आया, सही लगा वो वाला सीन। तो वो वाली चीज़ें इस मूवी में है। मतलब ओवरऑल बात ये है कि उस ट्रायलॉजी के आसपास भी ये मूवी नहीं है, लेकिन उसी यूनिवर्स में इसको रखा गया है। वहाँ पर जैसा कि मैंने कहा सुपर नेचुरल हॉरर चीज़ें होती हैं, यहाँ पर सिर्फ हॉरर होती हैं। एंड जिसमें बिल्कुल भी कोई इंटेंसिटी, कोई थ्रिल, कोई टेंशन, कोई सस्पेंस, कोई बहुत बड़ा डर मुझे देखने को नहीं मिला। मुझे बहुत कमज़ोर मूवी ये लगी है। आई लो जस्ट 1.5 स्टार्स, चलो 2 स्टार्स ले लो आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। 10 में से अगर आप लोग पूछें 5 स्टार, इससे ज़्यादा देने के लिए कुछ भी नहीं है। एंड जैसा कि मैंने कहा एक ब्लू एवरेज, या मैं कहूँ कि जस्ट 1 टाइम वॉच मूवी है। मतलब 1 टाइम वॉच भी मुझे नहीं लगी, क्योंकि कहानी किरदार कुछ यहाँ पर है ही नहीं अच्छी, जबकि उस मूवी की तो कहानी भी अच्छी थी उस ट्रायलॉजी की। तो ये बहुत कमज़ोर और ख़राब भी मुझे लगी है, मुझे तो बकवास ही लगी है। सीधी सिंपल सी बात ये, आप लोगों ने देखी है, देख रहे हैं अपडेट जरूर लेकिन बताना, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितेश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।